नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। तथ्य में आज हम बात करेंगे जिसका बेसब्री से सबको इंतजार है। यह भीषण गर्मी के प्रकोप के बाद इंतजार होता है मानसून का। भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी धुरी मानसून को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। देश की अर्थव्यवस्था आज भी बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र से जुड़ी है, लगभग 65% से ज्यादा। भारत में कृषि लगभग पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है, जिससे देश के अधिकांश कृषि भूमि की सिंचाई होती है। ऐसे में सबकी निगाहें मानसून के आगमन पर टकटकी लगाए टिकी होती हैं। मौसम विभाग ने हाल ही में ताजा अनुमान लगाया है कि इस साल मानसून अपनी सामान्य तारीख 1 जून नहीं बल्कि उससे 3 दिन देरी से आएगा। भारत में मानसून पर कृषि की बहुत ही अधिक निर्भरता है। मौसम विभाग ने हाल ही में कहा है कि केरल में इस बार मानसून 1 जून नहीं बल्कि 4 जून को आएगा। पिछले 5 सालों में वह 1 जून पर नियमित रूप से नहीं आया है, बल्कि केवल एक ही बार 1 जून को 2018 और 2019 को 2 दिन पहले और 2021 को कुछ दिन बाद आया था। लेकिन 3 दिन की देरी कृषि पर कोई बहुत ज्यादा असर डालेगी यह मुश्किल है। उससे ज्यादा जरूरी है कि यह भविष्यवाणी ज्यादा सटीक हो, जबकि मौसम विभाग का अनुमान पिछले बार 2015 में ही थोड़ा गड़बड़ाया था। ऐसे में अगर किसान मौसम विभाग की माने और उसी के अनुसार बुआई शुरू कर दें तो इससे फायदा हो सकता है। मानसून के आने के समय से भी ज्यादा अहम इस मौसम में कितनी बारिश हो पाती है यह बात है। यानी बारिश पूरे मौसम में हो तो बेहतर है ना कि कुछ ही दिन मूसलाधार झमाझम बारिश देखने को मिले। मानसून की शुरुआत वैसे तो 1 जून के आसपास केरल से होती है, यानी केरल के तटीय इलाकों में बारिश आ जाती है, लेकिन इसके पूरे देश में फैलने में करीब 45 दिन का समय लगता है। जी हाँ, ट्रेवल करते हैं, बादल ट्रेवल करते हैं और मानसून का मौसम सितंबर तक कायम रहता है। इस बीच पूर्वी और पश्चिम से मानसून के चक्रवाती स्वरूप इसे दिशा और गति प्रदान करते हैं। कुछ जगहों पर मानसून देर से आता है तो कई बार अनियमित बारिश भी देखने को मिलती है। गौर करने वाली बात यह है कि वैसे तो भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की सीधी भागीदारी 19% ही है, लेकिन अधिकांश अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से कृषि से यानी मानसून से प्रभावित जरूर रहती है। मानसून का देश की संस्कृति पर भी गहरा असर है। कुल मिलाकर अच्छे मानसून का मनोविज्ञान सीधे तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित ही नहीं करता बल्कि उससे सुदृढ़ भी करता है। वहीं आज भी बहुत सारे किसान परंपरागत तरीके से बुआई का समय चुनते हैं, जिसमें पंचांग और ज्योतिष भी शामिल है। ऐसे में अनिश्चितता एक बड़ा कारक हो जाता है। खुद मौसम विभाग के लिए भी अब जलवायु परिवर्तन और बदलने के कारण मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन भारतीय परंपरागत मौसम संबंधी जानकारी भी कम वैज्ञानिक नहीं है। जैसे नौतपा में बारिश मानसून की आवक में बाधा डालती है, जैसे कई धारणाएं आज भी देश के कई किसान मानते हैं और अपनी बुआई के समय का चयन करने में उपयोग भी लाते हैं। जी हाँ, तो आपने देखा कि इस बार 3 दिन देरी से केरल के तटीय इलाकों को छुएगा मानसून। जी हाँ, झमाझम बारिश, टिप टिप करती बारिश का हम सबको बेसब्री से इंतजार है। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।